So in the beginning, just revision. So we have already done this. The most important tables for A1 are these three: ishmish mir, du dich dir, im ss im, sie sie ihr, wir uns ihr euch euch, sie ihnen, sie ihnen. Personal pronoun की टेबल, and then der die das die den die das die dem der dem den plus n. डेफिनेट आर्टिकल की टेबल जिसका मतलब है द, एंड ein eine ein einen eine ein einem einer einem. ये इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल, और इसमें फर्स्ट लाइन जो है वो सब्जेक्ट के लिए, सेकंड एंड थर्ड आर फॉर ऑब्जेक्ट्स. एंड हाउ यू डिसाइड? अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स. Nominative verbs are for sein, heißen, werden, bleiben. Dative verbs are darf, die pass, danken, es geht, folgen, gehören, gratulieren und gefallen. Helfen, passen, passieren, antworten and schmecken. इससे आपको पता चल जाता है कि वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव आएगा, वर्ब डाटिव है तो ऑब्जेक्ट डाटिव आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ बोटल. अ दिखते ही आपको पता चल गया कि ये वाली टेबल आएगी, अ की टेबल ये है. एंड बोटल दी फ्लास है, बोटल फेमिनिन है, दी फ्लास है, यहां लिखा है मैंने. सो आई नीड, इश ब्राउक है, नीड इज ब्राउखन, इश ब्राउक है, फ्लाश है, फेमिनिन है लेकिन अ की टेबल में. सो फेमिनिन में अ की टेबल लेकिन अकुजाटिव चाहिए. वाई? वर्ब इज अकुजाटिव, दैट्स वाई. सो इश ब्राउक है, आईने फ्लैश है, आई नीड अ बोटल. अगर मेरे को सेंटेंस बनाना है दे हेल्प मी, तो दे हेल्प मी, तो इसमें तो ना तो द की टेबल चाहिए ना अ की टेबल चाहिए, इसमें पर्सनल प्रोनाउन की टेबल चाहिए. मी, आई, मी. सो जी हेल्फन मियर. मियर क्यों आया? क्योंकि हेल्फन वर्ब जो है वो इसमें से है डाटिव. अगर डाटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव होगा. तो आपको सबसे पहले तो इस बात पे सोचना है सेंटेंस बनाते टाइम पे कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, और सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कौन सी है, किस कैटेगरी की है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव. अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे ऑब्जेक्ट चाहिए भी कि नहीं चाहिए. मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो सोचना पड़ेगा आकुजाटिव की डाटिव. आकुजाटिव और डाटिव या तो वर्ब डिसाइड कर ही देगी. वर्ब डिसाइड नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है प्रीपोजिशन का रोल आ गया बीच में. प्रीपोजिशन तीन तरह की हमने कल पढ़ी है, आकुजाटिव, डाटिव और वेक्सल. आकुजाटिव और डाटिव प्रीपोजिशन आती है तो वर्ब की चलती ही नहीं. ब्लाइंडली आप वर्ब को देखे बिना प्रीपोजिशन के हिसाब से कर सकते हो आकुजाटिव और डाटिव प्रीपोजिशन के केसेस में. लेकिन अगर टू वे प्रीपोजिशन आई है, आकुजाटिव प्रीपोजिशन बीएफ है तो उड़ोगे, डाटिव प्रीपोजिशन बेमानव जाक्सा, और टू वे प्रीपोजिशन फसु नाई यू. ये रूल पढ़े थे अपन ने फॉर्मूले. तो अगर फसु नाई यू वेक्सल प्रीपोजिशन, टू वे प्रीपोजिशन है जिसमें अगर आपको ऐसे डिसाइड करना है कि आकुजाटिव लेगी कि डाटिव, सो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब क्या कह रही है. इफ देर इज मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर जाने की बात है प्लस डायरेक्शन, देन इट विल टेक आकुजाटिव. इफ स्टैटिक सिचुएशन, नो मोशन प्लस और सम बाउंड्री, देन डाटिव केस आ जाएगा. वेक्सल प्रीपोजिशन ऐसे डिसाइड करती है. उसके अलावा हमने पॉजेसिव की बात करी थी. या आज का तो टॉपिक तो केवल Sir, voice is gone again. खान नीमान में श्योरन, मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. We are able to hear you. आ रही है सर. आ रही है ना? ओके जी हाँ. ओके, आज चेक करवाऊंगा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है. हाँ जी, बीच में कभी कट रही है थोड़ी सी, वैसे अदरवाइज आ रही है. ओके, चेक करवाऊंगा. आज तो जानी नहीं चाहिए आवाज. नहीं, कभी नहीं जानी चाहिए मेरी तो, या किसी की नहीं जानी चाहिए भाई. हम लोग बात कर रहे हैं अभी थोड़ी सी पॉजेसिव की.
पॉजेसिव का मतलब ही है का के की, मीन्स यू टॉक अबाउट पोजीशन। ये किसका है? माई बुक, योर साड़ी, देयर हाउस। इसमें हमको पॉजेसिव की जरूरत पड़ती है। पॉजेसिव में इश का माइन, डू का डाइन, एयर का जाइन, एस का जाइन, जी का ईयर, वीयर उंजर, ईयर ऑयर, जी ईयर, जी ईयर, जी ईयर, एक एक्स्ट्रा जी लिख दिया अलग अलग, आप सब। अकॉर्डिंगली आपको ये टेबल देखनी पड़ती है। एक टेबल आपको समझ में आ गई तो सबका ऐसे ही चलने वाला है। माइन माइने माइन माइने, माइनन माइने माइन माइने, माइनम माइनर माइनम माइनन प्लस एन, ये एक टेबल। यहां पे मान लो किसी ने बोला कि भाई यहां तो जाइन आ रहा है, और जाइन तो एक वर्ब भी होती है। मान लो जाइन वर्ब, जाइन वर्ब, हाँ नोमिनेटिव वर्ब्स में है ना जाइन, जाइन हाइसन वैडन ब्लाइवन, जाइन तो वर्ब भी होती है, और यहां भी जाइन आ रहा है सर कैसे पता चले? तो उसके लिए मैंने इधर लिख दिया, जाइन जो वर्ब होगी उसको आप जनरली जाइन के रूप में नहीं यूज करोगे। जाइन वर्ब होगी तो उसका कंजुगेशन इश, बिन, डू, बिस्ट, एयर, इस्ट, एस, इस्ट, जी, इस्ट, वी, जिन, ई, जाइड, जी, जिन, जी, जिन, तो जनरली वो तो ऐसे दिखेगी, तो जाइन नहीं दिखेगी सेंटेंस में। कोई 1000 में एक सिचुएशन कोई आएगी तो देखी जाएगी, बट आप नॉर्मली ये मान के चलो कि आपको जाइन वर्ब तो इस फॉर्म में दिखेगी, तो कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होगी। दूसरी बात, अगर जाइन एज ए पॉजेसिव आ रहा है, पॉजेसिव तो अकेला आता ही नहीं, उसके साथ तो कोई नाउन आता है, आर्टिकल के साथ तो कुछ आएगा। सपोज जाइन है तो जाइन बुक, जाइन हाउस, कुछ तो आएगा साथ में, तो आप पहचान जाओगे कि ये तो आर्टिकल है, पॉजेसिव आर्टिकल है, ये वर्ब नहीं है। ठीक है, ओके। ये स्टैंडर्ड वर्ब का कंजुगेशन ऐसा रहता है, और इर्रेगुलर का आपको बताया है, उनको लर्न करना है आपको। इसके साथ ई, डू के साथ एस टी, एयर एस टी के साथ टी, वियर ई एन टी, जी जी का ई एन। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर जिश कहाँ पर आता है? पोजेसिव में माइन है, जिश मैं भूल रही हूँ। नहीं, जिश आप भूल ही जाओ तो अच्छा है। A1 में जिस आता ही नहीं। अच्छा ठीक है। A1 में जिस नहीं आता। ओके यस, थैंक यू। उसकी क्या बात नहीं करी जा सकती, बाकी लोग देखेंगे ये तो A1 में थी नहीं बात, है ना, फिर वो अलग ही टॉपिक है। सो माइन माइने, माइन माइने, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो दिस स्टाइल विल बी अप्लीकेबल फॉर ऑल दीज। तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड टेबल लर्न करनी पड़ती है, मास्टर टेबल। ये तो एक तो इसकी हुई, कोई कह देगा ये तो इसकी हुई, डाइन का क्या होगा, तो उसके लिए आपको एक मास्टर टेबल लर्न करनी है, दिस वन। इसमें आप माइन डाइन दो, तो अगर मान लो माइन लेना है तो माइन लगा देना, ये ओरिजिनल माइन ऐसा कैसा, फिर ई लगा देना। सो माइन माइने, माइन माइने, माइनन माइने, माइन माइने, माइनम माइनर, माइनम माइनन प्लस एन। ऐसे ही डाइन लोगे तो डाइन डाइन है, डाइन डाइन है, डाइनन डाइन है, डाइन डाइन है, वैसे ही होगा सबके लिए, ऐसे ही होने वाला है। ओनली ईयर की टेबल थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, बाकी को तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। उंजर होगा तो उंजर उंजरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑयर की टेबल आपको लर्न करनी पड़ती है, इसलिए यहां लिखा है ऑयर ऑयरे, ऑयर ऑयरे, ऑयरन ऑयरे, ऑयर ऑयरे, ऑयरम ऑयरर, ऑयरम ऑयरन प्लस एन। देख के तो लगेगा कि इसमें कौन सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस इसमें थोड़ा सा होता है कि ओरिजिनली हम लोग क्या करते हैं मास्टर टेबल के हिसाब से, वॉट एवर वर्ड इज हियर यू जस्ट ऐड एडिशनल ई, बट यहां पे ई ऐड करने के साथ में कुछ उड़ाया भी आपने, ये एक ई हटा के फिर ऐड किया है, तो इसको अलग से नोटिस करना, आप कॉपी में लिखना 2-3 बार, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई मीन। सपोज there are the sentences, they are purchasing my house, so house, article of the house is das house, they are purchasing my house, article is das, so table तो mine की आएगी, but sentence जैसे ही पढ़ो you should know what is subject in the sentence, what is the verb, what is object, ये तीनों चीज के बारे में ध्यान जाना चाहिए। so here subject is they, purchasing is the verb,
एंड माई हाउस इज ऑब्जेक्ट. सो माइन की टेबल तो चाहिएगी अपन को, तो माइन इसमें फिट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइन माइनर हो जाएगा. लेकिन हाउस न्यूट्रल है, तो हमको क्या चाहिए न्यूट्रल में? न्यूट्रल में माइन का माइन ही रहेगा, मीन्स नो चेंज. दैट्स वाई जी काउफन माइन हाउस एज इट इज ही आ गया. न्यूट्रल में नॉमिनेटिव और आकुजाटिव सेम होते हैं, यहां और यहां सेम ही आएगा. तो माइन यहां था तो यहां भी माइन आएगा, इसलिए यहां सेंटेंस में माइन आ गया, ये ऑब्जेक्ट था. इफ आई से माई ब्रदर नीड्स माई कार, कार के लिए मान लो वागन यूज करना आपको, तो वागन का आर्टिकल तो डेर वागन होता है. सो माई ब्रदर का हो जाएगा माइन ब्रूडर. ये माइन ब्रूडर, माई ब्रदर नीड्स माई कार, यहां भी माई यहां भी माई, बट ये माई सब्जेक्ट है एंड दिस माई इज ऑब्जेक्ट. सो माइन ब्रूडर, ब्रूडर इज मैस्कुलिन, कार इज ऑल्सो मैस्कुलिन हियर. दास आउटो नहीं लिखा हमने, हमने लिखा है डेर वागन. सो दिस इज ऑल्सो मैस्कुलिन, दिस इज ऑल्सो मैस्कुलिन, बट although both are masculine, but this masculine is subject and this masculine is object. तो यहां पे हमने लिखा माइन ब्रूडर ब्राउक्ट माइनन वागन. माइनन, माइन का आकुजाटिव में माइनन, आकुजाटिव क्यों? क्योंकि ब्राउखन इज आकुजाटिव वर्ब. ये दे आर परचेजिंग माई हाउस हो गया. देन आवर स्कूल इज गुड, आवर स्कूल इज गुड. Sir, sorry, das car why became there ka? Mine and Actually das auto is here, their wagon is also here. yeah. So wagon is there, auto is das. Yes. If you want to write auto, it will be mine. Mine. Yeah, Yeah. because masculine takes en and neutral takes same. Yeah. Yeah. That's No, why. I was saying to my car is das car, das Das auto. auto. Then it is right. What you are thinking is correct. Mine auto will be correct in that case. But हमको तो हर बार ये देखना पड़ेगा कि आर्टिकल क्या है. So deliberately I was taking, I took their wagon, ताकि आप सोच के उसको 10 नहीं समझ लो. जहां डेर लिखा है वहां तो मैस्कुलिन मानना पड़ेगा, जहां भी 10 लिखा है वहां तो न्यूट्रल. सो एक्सक्यूज मी सर. या बेटा सर यहाँ लिखा है काउफन माइन हाउस, सो आइन काउफन भी आ सकता है यहाँ पे. वो शॉपिंग के लिए आपने बताया था. शॉपिंग के लिए बोला है, तो घर की कोई शॉपिंग नहीं करता, घर तो खरीदते हैं. परचेज. Yes. परचेज. So- और सर किसी सेंटेंस में आइन काउफन उन कॉखन इकट्ठे भी करा हुआ है, तो हाउ विल बी डिफरेंशिएट कि इसको अब ट्रेंड बार बना देना है कि इसको साथ में रहने देना है. दोबारा Ein बोलो. kaufen. Like the sentence was, ich muss also am Abend einkaufen und kochen. ein kaufen und kochen. तो मोडाल वर्ब का क्या रूल बताया आपको? मोडाल वर्ब को कंजुगेट करेंगे और मेन वर्ब लास्ट में एज इट इज आ जाएगी. तो इसलिए आपका आइन काउफन एज इट इज आ गया, कोखन एज इट इज आ गया. Okay. वो तो मोडाल वर्ब के कारण. Only in that case, trend bearer verb will not be separated. यस Otherwise, it will be. यस. Okay. इन दैट Danke, केस sir. और इन फ्यूचर werden प्लस इन्फिनेटिव. Okay. या Danke. sir. bitte schon. Our school is good. Our school is die Schule, feminine. So our school is good. So unjar आएगा कि उंजरे आएगा? उंजरे. तो उंजरे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये फेमिनिन है. फेमिनिन है तो ई लगना जरूरी है. अकॉर्डिंग टू टेबल फेमिनिन में ई लगता है ओरिजिनल के साथ. सो उंजरे शूल है. इस्ट गुड. लास्ट सेंटेंस, आई हेल्प देयर चिल्ड्रन. आई हेल्प देयर चिल्ड्रन. देयर के लिए तो ये दे से देयर बनता है. इसका माइन, माई चिल्ड्रन नहीं है. डू का डाइन, योर चिल्ड्रन भी नहीं है. दे का देयर, देयर चिल्ड्रन. सो आई हेल्प, इश हेल्प है. देयर चिल्ड्रन के लिए ईयर की टेबल बनेगी पूरी. सो ईयर ईयर है, ईयर ईयर है, ईयरन ईयर है, ईयर ईयर है, ईयरम ईयरर ईयरम ईयरन प्लस एन. सो हेल्प इज डाटिव,
दैट्स वाई वी नीड चिल्ड्रन, दाटिव प्लूरल. सो इयरन किंडरन, इश हेल्प है, इयरन किंडरन, ये हमने सीखा था. बट आज तो Sir, why we got as unsere? Which Unsere one? school is got our school. Hmm. Shule is their shule? दी शूले, The shule. Okay. दैट्स वाई Fine. फेमिनिन, Okay. bitter. And now we learn a new topic, or one of the most important topic of A1. जैसे हमने नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे हमने पोजेसिव सीखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ही ये है. प्रीपोजिशन सीखा, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट बनाना सीखेंगे अभी हम लोग. प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका है. मैं खाना खा चुका हूं, तुम दही पी चुके हो, हम यहां सब आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है. सो जो काम हो चुका है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. मोस्टली स्पोकन जर्मन में या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, ज्यादातर सेंटेंस इसी के बनते हैं. इसका मतलब है A1 के बेस पे भी वोकैब बहुत अच्छी है तो आपका बढ़िया काम चल सकता है. यस, लेकिन बेसिक ग्रामर और वोकैब आपकी होनी चाहिए. प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर जाइन या हाबन को कंजुगेट करते हैं. जाइन, हाबन, इनको कंजुगेट करते हैं. कंजुगेट करने का मतलब बताऊंगा आपको अभी. उसके अलावा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कोई भी चीज बच गई वो, और लास्ट में पेज स्वाई. पेज स्वाई का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो गो, वेंट, गोन, तो गोन चाहिए हमको. नॉर्मल सेंटेंस में कोई बोलेगा आई हैव गोन, सी हैज गोन, वी हैव गोन, तो गोन तो फिक्स है. इधर आई हैव, सी हैज, हैज हैव करते हैं, मतलब इंग्लिश में हैज और हैव करते हैं अपन. यहां पे जाइन हाबन करते हैं जो कि हैज हैव का ही मीनिंग देते हैं. तो जाइन हाबन की यहां पे वर्ब वापस लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये बार बार चाहिएगा हमको. इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, जी. ये वाला जी लिखा है मैंने आप, मीन्स यू फॉर्मल, एंड दिस इज आप सब. ऑफ कोर्स यू फॉर्मल बट प्लूरल. दिस इज फॉर सिंगुलर, दिस इज फॉर प्लूरल, बट रेस्पेक्ट यू कैन से. बोथ आर फॉर्मल, राइट? एंड दिस जी इज दे. सो इसके साथ में कंजुगेशन चाहिएगा हमको जाइन का और हाबन का. सो फॉर जाइन I will conjugate, and for haben also I will conjugate the verb. Ich bin, du bist, ist, sind, seid, ist, and sind. haben, haben, haben आ जाएगा यहां पे. और यहां पे बिस्ट का हो जाएगा हास्ट. ये स्पेशल बात है इसकी. हाबे और हाट, 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 हाबन, हाब्ट. हाट, 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 ये हमको लर्न करना पड़ता है. इश, हाबे, डू, हास्ट, एयर, हाट, एस, हाट, जी, हाट, वियर, हाबन, ईयर, हाप्ट, जी haben, जी haben, जी haben, right? So I, you, he, it, she, we, you both, you, right? So second position पे
हमको जाइन और हाबन में से कुछ चाहिए, जाइन और हाबन में से कोई एक, दोनों मत लगा देना, कोई एक आएगी। एंड सब्जेक्ट यहां पे या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा एज यूजुअल। एंड वर्ब की पोजीशन यहां पे थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एट द एंड ऑलवेज। सो यहां पे तो आपको पता ही चल गया कि ये सब्जेक्ट तो इसमें से होगा या किसी का नाम होगा। सीता हैज कम, वी हैव स्टार्टेड, दे हैव प्लेड फुटबॉल। अब इंग्लिश में कोई बोले दे हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल लास्ट में चला जाता है, लेकिन यहां नहीं जाएगा, यहां तो प्लेड लास्ट में जाएगा, बिकॉज वर्ब पेज मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसी को पेज बोलते हैं हम लोग। सो प्रेजेंट परफेक्ट लर्न करने के टाइम पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पता चले कि सेकंड पोजीशन पे जाइन आएगा कि हाबन, क्योंकि यहां पे दोनों ही लिख दिया, जाइन भी आ सकता है, हाबन भी आ सकता है। तो एक तरीका तो ये हो कि भाई कोई सेंटेंस बोलो तो अपन फिक्स कर लें कि एक बार तो जाइन बोलेंगे और एक बार हाबन बोलेंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा, पता नहीं कब जाइन आए, कब, ऐसे तो नहीं कर सकते। ऐसे भी नहीं कर सकते कि मॉर्निंग में सेंटेंस बनाएंगे तो जाइन और शाम को बनाएंगे तो हाबन, ऐसे तो नहीं हो सकता। आपको इसको लर्न करना पड़ता है। रूल तो कुछ और है, बट इजी ट्रिक यू हैव टू लर्न। आपको अगर ये पता चल जाए कि ये वाली वर्ब जाइन लेती है और बाकी हाबन, तो मैंने क्या किया, पहले ही लिख लिया यहां पे। भैया आपको पढ़ाते टाइम कोई याद आए नहीं आए, पहले ही लिख लो अपने, आई प्ले सेफ। सो यहां पे आपको पता नहीं दिख भी रही है कि नहीं, यहां साफ नहीं दिख रहा होगा, बाकी मोटा मोटा इज इट विजिबल? या ओके, या सर। ग्रेट। सो सर ये शीट हमारे स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल है? नहीं होगी शायद, ये वाला नहीं होगा शायद, बट ये कैन यू प्लीज शेयर इट लेटर? इट विल कम इन योर वीडियो। वीडियो, ओके। या I can also As a share. document? I can also Yeah. share, no problem. Okay. So we'll just go through the verbs. ये वो वाली वर्ब है जो जाइन लेंगी। तो जैसे हमने नॉमिनेटिव आकुजाटिव वर्ब सीखा कि जाइन हाइसन वैडन ब्लाइबन को हमने नॉमिनेटिव वर्ब माना, देव जी हैं पास, इसको हमने डाटिव वर्ब माना, और बच गई उनको सबको हमने आकुजाटिव, अंडरस्टूड हो गया वो। ऐसे ही यहां पे जो वर्ब दिखा रहा हूं ये 99% आपकी जाइन ही लेंगी। 100 ही बोल देता, नहीं 99 ही बोलता हूं, क्या पता कोई ढूंढ लाए कहीं से कुछ। हाँ, सो ये वर्ब आप तो ये मान के चलो जाइन ही लेंगी, है ना। फिर लास्ट में एक बात और भी बताऊंगा आपको मैं, ये वर्ब हमेशा जाइन लेंगी, तो आपको कोई और लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है, लॉजिक भी बताऊंगा, बट इसको आप ब्लाइंडली लर्न भी कर लो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है खास। दिस इज द ओरिजिनल वर्ब, इंफिनिटिव फॉर्म, दिस इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दिस इज योर मीनिंग। सो एक बार यहां पे ध्यान से देख लो, उसके बाद में मैं एक वर्ब लिखूंगा और आपको बताना पड़ेगा जाइन या हाबन। गेहन गिगांगन, फारन गिफारन, abfahren, abgefahren, laufen, gelaufen, rennen, gerannt, kommen, gekommen, gesprungen, schwimmen, geschwommen, aufstehen, aufgestanden, ankommen, angekommen, einschlafen, einschlafen। वर्ब को हमेशा सुन के लिखना चाहिए, गलती फर्स्ट वाले को कैपिटल लिख दिया गलती से, टाइपिंग मिस्टेक है ये। einsteigen, eingestiegen, aussteigen, ausgestiegen, gebären, geboren, sterben, storben, passieren, passiert। तो ऐसे चिंता में मत आ जाना, सर ये तो हमने डाटिव में देखी थी, यहां डाटिव आकुजाटिव की बात नहीं चल रही, यहां तो बात ये चल रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब जाइन लेगी कि हाबन। सो जो यहां आ रही है, these verbs will take sein on second position while making present perfect. So sterben, gestorben, gebären, geboren, passieren, passiert, bleiben, geblieben, fallen, gefallen, zurückkommen, zurückkommen, zurückfahren, zurückgefahren,
wandern, gewandert, werden, geworden, klettern, geklettert, sein, gewesen, fliegen, geflogen, jogen, gejoggt, reiten, geritten, biegen, gebogen, wachsen, gewachsen. बस एक छोटी सी टिप्पणी and then it's done. Yes, aufwachen, aufgewacht, einfallen, eingefallen, frieren, gefroren, entstanden, erscheinen, erschienen, fließen, geflossen, losrennen, losgerannt, schmelzen, geschmolzen, sinken, gesunken, steigen, gestiegen, vergehen, vergangen. These verbs will take sein. हेलो सर. या सर स्लाफन जाइन वर्ब है ना? इसमें लिखा है नहीं सर, इसमें तो नहीं है. तो फिर haben है. और सर आइन स्लाफन? इसमें लिखा है लिखा है क्या? नहीं सर, इसमें भी नहीं है. सर, होना इसमें चाहिए? confuse हो रहा नहीं हूँ, है Einschlafen. है सर आइंस्लाफन है है ना? है क्या इसमें? है तो यस, या सर है. यही जवाब है उसका. टेंशन लेना ही नहीं है जिंदगी में. अपन तो एक्स्ट्रा चलते हैं, पहले ही लिखते हैं यहाँ पे. इससे मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, भले ही ये A1 का कोर्स है, लेकिन मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे मान लो बताया है, तो आपका A1 आ जाए, A2 आ जाए, B1 आ जाए, B2 आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है. फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव हमने सीखा है तो वो सीखा है, बस डन. उसमें ऐसे नहीं कि यार A2 में कुछ और आ गया तो अरे कुछ नहीं आएगा, मस्त रहो. जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं वो यहीं पे हो जाएगा क्लियर. तो सर जनरली A2 में फिर एडिशनल होता क्या है, मतलब और A1 यार- तो हमने ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है. लगता आप A2 में आओगे नहीं, इसलिए बताना पड़ेगा. बहुत कुछ होता है. हाँ, A2 में बहुत कुछ है, इसके अलावा ग्रामर काफी है. जैसे Okay, okay. रिफ्लेक्सिव है, पास्ट है, कुछ कनेक्टर्स हैं, कासवाई है, इमेजिनेशन की बातें हैं, वो सर है. एक और केस भी तो है ना, जेनेटिव आई थिंक. होते हैं ना, बहुत जेनेटिव है, वो भी उसमें आएगा. रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनोमन भी होते हैं. सो A2 में आना है. हाँ जी हाँ जी जरूर. सो ये वाला हमने क्या सीखा अभी, कि प्रेजेंट परफेक्ट बनाते टाइम पे जाइन आएगा कि haben आएगा. जो ये वर्ब लर्न कर लेगा वो राजा की तरह सेंटेंस बनाएगा, और जो ये वर्ब लर्न नहीं करेगा वो चाहे A2 कर ले चाहे B1 कर ले, डरता रहेगा. और ये करते ही डर निकला. सो मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूं, आपसे पूछता हूं कि ये वर्ब आपने स्कैन कर ली आंख से या नहीं. ओके, कोखन. आपको केवल इतना ही बताना है, जाइन haben. वर्ब सुन के बोलना है कोखन टेक्स haben. ओके, तो haben का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी विल कॉन्जुगेट. ओके, स्टर्बन. schlafen. Haben. haben. Is haben. essen. Haben. trinken. Okay, einschlafen. helfen. ओके, तो जब मैं हेल्फन बोलूं तो आपका दिमाग उधर नहीं जाना चाहिए, डाटिव आकुजाटिव. राइट, अब आपका उधर जाना चाहिए कि हाबन या जाइन. बात इतनी हो रही है, हाबन की जाइन. वो जो काम है डाटिव का वो तो चलेगा अपनी जगह, बट वी नीड टू डिसाइड सब्जेक्ट प्लस जाइन की हाबन. ये अगर आपने जाइन और हाबन यूज किया, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, वो फॉर्मूला आपके अभी पूरा समझ में नहीं आएगा. ये चीज ज्यादा समझ में आएगी जो बता दी मैंने. फॉर्मूला भी बता देता हूं, उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे.
कर भी सकते हैं, लेकिन वो डिस्कस करने से कॉम्प्लिकेटेड होता है, बेसिक क्लासेस में उसको जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। बट फॉर्मूला इसका क्या है, ये तो मैंने रटन विद्या वाला तरीका बता दिया आपको, जो कि गलत नहीं होगा। बट इसका रूल ये है कि जाइन तब आती है when there is motion जो motion means direction, that means from A to B पॉइंट पे जाने की बात, या फिर या तो ये, या फिर मतलब चेंज ऑफ प्लेस बोल सकते हो आप इसको इनडायरेक्टली, मतलब मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे जाने की बात को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं चेंज ऑफ प्लेस। जैसे सर एक्यूजेटिव में होता था वेक्सल प्रपोजिशन में। आपकी बात सुने बिना ही मेरी बात पूरी करूंगा पहले। चेंज ऑफ प्लेस या फिर चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट प्लस नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये बात तो बोलना ही मत समझ में नहीं आया, हालांकि आया नहीं है आपको, आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तब ये चीज आएगी समझ में। बट उसका भी मतलब कुल मिला के वही निकलेगा जो मैंने पहले बताया कि वो वर्ब्स लर्न कर लो। आइदर यू लर्न दीज वर्ब्स, यू विल बी डैम श्योर, जाइन और हाबन, और लेटर ऑन मे बी you can understand this formula. मोशन डायरेक्शन का मतलब है चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ स्टेट, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, प्लस नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इफ देर इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस मीन्स हाबन। ये तो जाइन का बताया ना मैंने। जाइन में या तो कुछ, जैसे मान लो कि कोई बोले मोशन या मतलब चेंज ऑफ प्लेस का क्या मतलब है, चेंज ऑफ प्लेस का यह मतलब है आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली जा रहा हूं ना, आई एम गोइंग, कमिंग, रनिंग, तो हिंट मिल रहा है ना आपको चेंज ऑफ प्लेस, तो चेंज ऑफ प्लेस आ गया। बट मैंने बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली, टू आ गया, तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या ये? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जाइन होगा कि हाबन? हाबन 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 होगा। यस, बिकॉज ये कंडीशन है, ये कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए। इफ बोथ द कंडीशंस यू कैन फुलफिल देन जाइन, अदरवाइज हाबन। अब कोई ये बोले सर अंदर नहीं गया, अंदर नहीं गया तो वापस हो जाएगा अंदर। उन वर्ब्स को लिख लो इजीली। सर इसका एक और एग्जांपल दे दीजिए ना। आएगा सर जब ये केस तभी आएगा जब काम हो चुका है, जैसे आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, राइट? ये तो हर बार ही काम हो चुका होगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट चाहिएगा हमको। हाँ जी, काम तो हर बार ही हो चुका। जैसे मान लो कोई बोले आई कुक, आई हैव कुक्ड फूड, आई कुक फूड, सपोज आई कुक फूड, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना फूड? आई कुक फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यस सर, यस सर, आई हैव कुक्ड फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस सर, यस सर। तो आप समझ लो कि इस सेंटेंस में जाइन आ ही नहीं सकता। दे नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन ओनली जाइन, एंड हियर यू सी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज देयर, इट मींस हाबन। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इतनी सारी वर्ब देखने की जरूरत ही नहीं है।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो, और जब तक नहीं आए जब तक उनको रट लो। अल्टीमेटली कुल मिला के बात एक ही है, ऐसे या ऐसे बात वही है, बट उसमें थोड़ी सी मेहनत है कि आपको सारी वर्ब्स लर्न करनी पड़ती हैं, बट लिटरली वो वर्ब आपने एक बार लर्न कर ली तो A1, A2, B1, B2 सभी हो जाएगा, सभी लेवल का प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। यस प्लीज। सर आपने बोला आई हैव कुक्ड फूड, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो हाबन कैसे लगा? है ना, ये फूड है ना, फूड। पर बीच में कुक आ गया ना। Cook is the verb. ये तो वर्ब तो है, Cook. ये वर्ब ऐसे है। तो There is no ऊपर वाले, preposition in between. ऐसे तो आई कुक फूड में भी ऑब्जेक्ट है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। है ना, Yeah. ये तो है। ये तो मैंने प्रेजेंट का लिख दिया, बट हमको तो इससे मतलब है ना प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना रहे हैं। हाँ, that's why. ये तो एग्जांपल देने के लिए मैंने एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा और उसका प्रेजेंट परफेक्ट लिखा। अभी हम परफेक्ट पे काम कर रहे हैं। हाँ, इसको समझना हो तो आप नेट पे जाके एक बार वापस देखना व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उससे और समझ में आएगी, थोड़ी क्लैरिटी आएगी उससे। ठीक है, सर जाइन का एक एग्जांपल बताएं। जाइन का एग्जाम्पल, जाइन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला था मैं। जैसे वो वर्ब, जितने भी वर्ब हैं, जैसे मान लो उसमें फारन है ना, Yes, sir. जाइन में फारन है, फारन Yeah. फ्लीगन है उसमें। Yes, कॉमन sir. भी है, कॉमन भी है, या सर। है। Common भी है sir. अगर मैं बोलूं आई हैव कम, कम का कॉमन का देखोगे तो पेज स्वाई होगा गिकॉमन। ये common. प्रेजेंट परफेक्ट तो हर वर्ब का लर्न करना पड़ेगा। सो कॉमन का प्रेजेंट परफेक्ट गिकॉमन, एंड हैव यहां पे हाबन नहीं लेगा, बिकॉज कॉमन इज ए जाइन वर्ब। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉमन जाइन लेती है, तो सेंटेंस बनेगा इश बिन इश gekommen. Ich bin gekommen. Gekommen. इश बिन Gekommen. गिकॉमन, इश बिन गिकॉमन। अब इसमें जाइन लगा। अब कुछ लोगों को ये वर्ब याद आ जाती है तुरंत, अच्छा जाइन लेती है कॉमन, तो वो तुरंत लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसे ढूंढते रहते हैं कि अरे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो वर्ब भी अगर लर्न हो जाए तो बेस्ट है। लाइफ इज इजी इफ यू रिमेंबर दीज वर्ब्स। बट जब आप इन वर्ब को लर्न कर रहे हो तो आप खुश हो कि आपका A2 B1 में भी वही कुल मिला के लर्न तो करनी है। सो इश बिन गिकॉमन, तो ये हो गया आई हैव कम। अगर और सर अगर यही सेंटेंस को कर दें आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। ओके, आई Preposition. हैव कम फ्रॉम दिल्ली, ये सेंटेंस है आपका। तो ये फ्रॉम मतलब प्रीपोजिशन आ गई ना, प्रीपोजिशन आ गई, इसका मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, Yeah. Indirect. Yeah. ओके। it is indirect object, prepositional object. So the moment preposition is there means direct object is not there. कोई तो इसका मतलब ये जाइन ही लेगी, तो फिर क्या होगा? Isha. इश बिन फोन दिल्ली gekommen. Von Delhi. Gekommen. Gekommen. Ich bin Okay. von Delhi gekommen. Page 5 will always come at the end of the sentence, just before full stop. So, ich bin von Delhi gekommen. This is your formula. सर आई हैव कुक्ड फूड का जर्मन सेंटेंस क्या हुआ फिर? I have cooked food. So, haba आएगा ना? Ich Ja, habe. Ich habe. Gekocht. 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 क्या? Ich habe das Essen gekocht. Ich habe Essen बोल दे कोई तो भी चलेगा। Ich habe das Essen gekocht. Gekocht पेज स्वाई है।
अभी तक हमने ये सीखा है कि सेकंड पोजीशन पे हाबा आएगा कि जाइन आएगा। सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, जाइन की हाबन, इनमें से कोई एक ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि जाइन हाबन के बजाय कुछ तीसरी चीज आ जाए, नहीं आएगी। आइदर जाइन और हाबन, दैट्स इट। चेंज ऑफ प्लेस ही हो रहा है। इस बिन फोन दिल्ली के कॉमन, मैं दिल्ली से आ गया, इसका मतलब अब दिल्ली में तो नहीं हूं, तो हो गया चेंज ऑफ प्लेस। चेंज ऑफ चेंज ऑफ प्लेस, आप ये कह सकते हो कि चेंज ऑफ स्टेट का भी एग्जाम्पल दो। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि कंडीशन चेंज होगी। जैसे मैं बोलूं बच्चा जन्म गया, तो पहले मां के पेट में था, बाहर आ गया, तो गेबेरन का गिबोरन, स्टर्बन स्टैरबन, स्टर्बन डेथ, स्टैरबन मीन्स डाइड। मान लो कोई जिंदा है तो मर गया, तो कहां गया, कहीं नहीं गया, ये रहा, पहले खड़ा था गिर गया, तो मतलब वो तो कंडीशन नहीं है, खैर वापस खड़ा नहीं होगा वो, तो स्टेट चेंज हो गई उसकी। ये कई लोग चिंता कर ली, वापस खड़ा ही नहीं होगा, एग्जाम्पल था, राइट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब गिरना, गिरना भी अपने आप में एक चेंज ऑफ स्टेट है। बर्फ पिघल गई, कहां गई, कहां गई, पिघल गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई, पानी बन गई। बर्फ थी पानी बन गई, या फिर पानी था जो बर्फ बन गया, भाप बन गया, तो ये काइंड ऑफ चेंज ऑफ स्टेट है ये। वो आदमी सही सलामत था, पागल हो गया, तो स्टेट चेंज होगी ना उसकी। अभी भी वैसे ही घूमता है, बट कुछ तो गड़बड़ हो चुका है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट है वो। नो लिखा है ना, एक्सक्यूज मी सर, कहां है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? वही तो बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये बिन लिया है, नहीं है तभी तो लिया है, ये जाइन है। जाइन का मतलब ही है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहां नहीं है कह रहे हो आप। इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है ना, अगर डायरेक्ट नहीं है तो जाइन लेना चाहिए। ऊपर वाले में आई है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां है? नहीं है, इसीलिए लिया है इसने, ये जाए। हाँ यही बात है, नहीं है तभी लिया है जाइन। आपको मजा आएगा, जितना ज्यादा सोचोगे ना उतना मजा आएगा। आप सेंटेंसेस देखोगे बुक में कहीं भी, तो आपको लगेगा अरे फॉर्मूला तो फिट जाता है, और आपको अंदर से हर बार खुशी होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये पेशवाई बनता कैसे है। अभी तक बात करी है कि जाइन आएगा कि हाबन, ये एक बात होगी। जाइन और हाबन, इन वर्ब को लर्न कर लो, फिर जाइन। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। ये आई हैव दिस क्वेश्चन कि ये जो पार्टिसिप जो आए हैं, समटाइम्स इट इज बिकमिंग गे, समटाइम्स बे, समटाइम्स आइन, तो ये क्या हमें एक तरह से याद ही करना पड़ेगा, और इज देयर अ वे टू आइडेंटिफाई कब गे होगा, कब आइन होगा? ओके, ये पेशवाई कैसे बनता है ये चाह रहे हो आप जानना? ओके, या यही कह रहे हो ना कि ये पेशवाई बनता कैसे है, कि कभी हाँ तो सर, टी किस लग verb जाता में है, गे कभी है, टी किस लगता है, verb कभी में बे बे लगता है, है। किस राइट। ठीक है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है ना? या सर। ओके, तो एक बात तो मैं वापस बताता हूं आपको, उस आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। जो वर्ब मैंने यहां पे लिखवा दी है, इसके बारे में तो सवाल नहीं पूछोगे, ये तो इसलिए दिखा दिया आपको। फारन गिफारन तो लर्न करनी है आपको। दो बातें लर्न हो जाएंगी, एक बात तो यह कि ये जाइन लेंगी, और दूसरी बात यह कि इनका पेशवाई ऐसे लर्न करना है, बाकी का बताता हूं। ओके, सो लाउफन का गिलाउफन एज इट इज लर्न करना है आपको। गेहन गिगांगन, ओके, 2-3 मिनट लगेंगे, एक बार फटाक से मैं वापस पढ़ता हूं इसको, आप लोग भी खुले मन से सुनो ध्यान से। गेहन गिगांगन, फारन गिफारन, अब फारन, अब गिफारन, लाउफन गिलाउफन, रेनन गिरांट। अब मत सोचना इसमें ये क्यों बना है, बाकी का बताऊंगा, इसको तो लर्न करना है। कॉमन गिकॉमन,
springen, gesprungen, schwimmen, geschwommen, aufstehen, aufgestanden, ankommen, angekommen, einschlafen, eingeschlafen, einsteigen, eingestiegen, aussteigen, ausgestiegen, gebären, geboren, sterben, gestorben, passieren, passiert, bleiben, geblieben, fallen, gefallen, zurückkommen, zurückgekommen, zurückfahren, zurückgefahren, wandern, gewandert, werden, geworden, klettern, geklettert, sein, gewesen, fliegen, geflogen, joggen, gejoggt, reiten, geritten, biegen, gebogen, waschen, gewaschen। अच्छी बात यह है कि इधर मीनिंग भी दे रखे हैं, आप तसल्ली से इनको देख लेना एक बार। और रिमेनिंग वर्ब्स हियर wachen, aufgewacht, अरे बीच में गया गया, ओहो, einfallen, eingefallen, frieren, gefroren, entstehen, entstanden, erscheinen, erschienen, ओहो आई ई हो गया ई आई का, ओके, fließen, geflossen, losrennen, losgerannt, ओहो बीच में गे घुस गया, schmelzen, geschmolzen, sinken, gesunken, steigen, gestiegen, vergehen, vergangen। ओके, अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चन के जवाब पे। प्रेजेंट परफेक्ट में 2 पॉइंट है। सब्जेक्ट आपको पता चलता है ऑलरेडी सेंटेंस में, जाइन आएगा कि हाबन, ये बात आपको पता चल चुकी है, बधाई हो। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हर बार क्या आएगा हमको खुद नहीं पता, वो लिख देंगे उठा के, और लास्ट में पेज स्वाई हर बार आएगा। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, बट अब सवाल ये है कि ये बनता कैसे है, इसके 2-3 रूल है। या sir, will you send the list of these all verbs? Yes, I will. Perfect. या मैं भेज तो दूंगा, लेकिन ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इसको लर्न करोगे, ठीक है? You have to learn it. Yeah, definitely I will. So now we are talking about page Y. Page Y बनता कैसे है? This is the question now. So there are few rules. 2-4 ही हैं, ज्यादा तो है ही नहीं, जर्मन में ज्यादा रूल तो है ही नहीं। फर्स्ट रूल है कि जो भी वर्ब आपको दिखती है, और यू कैन से फॉर ऑल द रेगुलर वर्ब्स, ये रूल है रेगुलर वर्ब का। रेगुलर वर्ब का मैंने आपको बोला था कि रेगुलर वर्ब में ई, एस टी, टी 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 ये होता है, ऐसे बोला था ना। बट असली रेगुलर वर्ब 100% जिसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, वो रेगुलर वर्ब वो होती है जिसमें ई, एस टी, टी टी टी, ई एन टी, ई एन, प्योर रेगुलर वर्ब उसी को बोलते हैं जिसका नॉर्मल वर्ब का कंजुगेशन तो ये हो, और पेज स्वाई जिसका जी, ई और टी से बने, वही असली रेगुलर वर्ब है। 2 कंडीशंस। सो ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप ये मान के चलो कि अगर मान लो अपने कोखन वर्ब है, अगर कोखन वर्ब आपको पता है तो उसका पेज स्वाई बनना चाहिए गेकोख्ट। जो भी रेगुलर वर्ब है इसी फॉर्मूले से बननी चाहिए। जैसे मान लो ये कोखन है, मैं कह रहा हूं ये रेगुलर वर्ब है, इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि ये कोखन वर्ब का कंजुगेशन ऐसे होगा, इश कोखे, डू कोक्स्ट, एयर कोक्ट, एस कोक्ट, जी कोक्ट, बियर कोखन, ईयर कोक्ट, जी कोखन, जी कोखन, और उसका पेज स्वाई। कोई इसको रेगुलर बता रहा है तो इसका मतलब रेगुलर वर्ब तभी यही है जब प्योरली ये दोनों कंडीशन पूरी हो। इसका पेज स्वाई कोई बनाए तो वो बनाएगा गेकोख्ट, मतलब ई एन की जगह तो लगाना है टी और इसके पहले लगा देना है गे। सो कोखन गेकोख्ट, जागन
gesagt, machen, gemacht, fragen, gefragt, suchen, gesucht. ये फॉर्मूला अगर चल रहा है तो समझ लो रेगुलर वर्ब है. एंड मोस्ट ऑफ द वर्ब इन जर्मन लैंग्वेज आर रेगुलर ओनली. मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स ओनली. दिस इज द केस. Yes, most of the verbs are regular verbs. Clear? वापस देखो, फर्स्ट रूल हमने क्या किया. फर्स्ट रूल रेगुलर वर्ब्स का रूल है. कैसे बनती है, कंजुगेशन होता कैसे है. या जस्ट अ मोमेंट, नेटवर्क गॉट डिस्टर्ब. Moment. Kochen, gekocht, jagen, gesagt, machen, gemacht, fragen, gefragt. मोमेंट बेटे, जस्ट इसको देखो. Ja. Suchen, gesucht. Machen, gemacht. Fragen, gefragt. अब मैं आपको कुछ इसी तरह की वर्ब देने वाला हूं. वो वर्ब देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि मैं का पेज 5 कैसे बनाऊं. दिमाग में क्लिक करना चाहिए. अगर मान लो कोई वर्ब है लाखन, क्या बनाओगे लाखन का. gelacht, hören, gehört, suchen, spielen, gespielt. Yes, technical error.